हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल राइजिंग स्टार एकेडमी में। मैं नेहा। हम लोगों का आज का टॉपिक है जीवधारियों के जगत का वर्गीकरण। जो जीवधारी के जगत है, 5 जगत हैं आपके: जंतु विज्ञान, पादप पादप जगत, आपका कवक जगत, ठीक है, और मोनेरो और प्रोटिस्टा, ठीक है। उसको हमने फर्स्ट वीडियो में क्या करा था, उसको हमने इन शॉर्ट थोड़ा थोड़ा जान लिया था कि क्या होते हैं, ठीक है। पहली वीडियो में पार्ट 1 में हमने उसका आपका नामकरण देख लिया था। इसका नामकरण जो सजीव जगत है उसका नामकरण किसने किया है, कौन से राइटर हैं, कहाँ पर किया है, कौन सी ईयर में किया है, वो हमने फर्स्ट वीडियो में देख लिया है। उसी वीडियो का जीव जगत का सेकंड पार्ट हम करने वाले हैं। ये वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिट है, टीजीटी साइंस वालों के लिए, एचएससी ग्रुप डी, एचएससी जो साइंस के जो साइंस पोर्शन आता है ना जीके और जीएस में, वो उन लोगों के लिए भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट्स है। जो साइंस के मैं दे रही हूँ यही साइंस आती है, इसमें से ही छोटे छोटे क्वेश्चंस बन के आते हैं। ये आपके सीटेट लेवल 2 के लिए भी ये क्लास आपके लिए बेनिफिट रहेगी। जो सीटेट की लेवल 2 की साइंस है उसके लिए भी बेनिफिट रहेगी मैं, क्योंकि सीरीज़ बाय सीरीज आपको सारी क्लासेस दूंगी। पहले मैंने स्टार्ट बायोलॉजी से किया है, फिर हम केमिस्ट्री का भी देंगे, फिजिक्स का भी देंगे। मैं तीनों क्लासेस आपको देने वाली हूँ, ठीक है। सीरीज़ बाय सीरीज चलेगी। एस्टेट आपकी साइंस में भी काम आएगी। जो भी टीजीटी साइंस के एग्ज़ाम है सबके लिए ये वीडियो बेनिफिट है, ओके। अब हम स्टार्ट करते हैं जीवधारियों के जगत का वर्गीकरण, जो कि हमने 5 जगत पढ़ लिए थे। उसमें फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं मोनेरो जगत, ठीक है। मोनेरो जगत का नाम है आपका प्रोकैरियोटिक, ठीक है, प्रोकैरियोटिक। अब क्या है, इसमें 2 आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में बांटा जाता है। जो मोनेरो जगत है इसको हमने 2 टाइप्स में, इसमें ये बैक्टीरिया आते हैं, इसको हमने 2 टाइप्स में बैक्टीरिया बांटा है। एक है आपका आर्की बैक्टीरिया और एक आपका यूबे बैक्टीरिया। ये इसके 2 पार्ट्स हैं, किसके, मोनेरो के। अब मोनेरो के 2 पार्ट्स हैं, उसमें देख लेते हैं कि पार्ट्स में क्या, कौन से पार्ट में क्या क्या बैक्टीरिया होते हैं। आपका पहला है आर्की बैक्टीरिया, ठीक है। आर्की बैक्टीरिया में क्या होता है, इसमें अधिकांश सबपोषी तो जानते हो ना आप अपने आप, सबपोषी जो स्वयं का अपना खाना खुद बनाते हैं, सबपोषी, ठीक है। तो जो क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफीज होते हैं। इसमें अधिकांश कौन होते हैं, सबपोषी होते हैं। इसमें अधिकांश सबपोषी होते हैं और वे अपनी ऊर्जा चयापचय, मतलब चयापचय क्या होता है, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है ना, अपनी ऊर्जा वो कैसे करते हैं, चयापचय रासायनिक ऊर्जा के स्रोतों जैसे उसमें जो आपका मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो कैसे करते हैं, रासायनिक ऊर्जा के स्रोतों से करते हैं। जो आपके रासायनिक ऊर्जा स्रोत होते हैं वो कौन कौन से रासायनिक ऊर्जा स्रोत हैं, जो केमिकल्स होते हैं आपके सोर्स होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, देखते हैं। अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, ठीक है। यही आपका क्वेश्चन बन गया कि जो वो गैसेज हैं, जो रासायनिक ऊर्जा के स्रोत हैं, वो कौन कौन सी गैसेज है, तो वो आपकी है अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, ओके। तो इस गैस के ऑक्सीकरण से प्राप्त करते हैं। तो वो जो अपनी ऊर्जा लेते हैं, जो सपोषी हमारे जंतु हैं, जो सपोषी जंतु होते हैं, वो रासायनिक ऊर्जा अपने कैसे प्राप्त करते हैं, तो वो कैसे प्राप्त करते हैं, आपके जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है, अंदर की एक्टिविटीज़ है, चयापचय एक्टिविटी है, उसमें रासायनिक ऊर्जा जो स्रोत होते हैं अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के ऑक्सीकरण से प्राप्त करते हैं। इनका ऑक्सीकरण होता है, उससे ये प्राप्त करते हैं ऊर्जा को। इन गैसों की उपस्थिति में अपना स्वयं का अमीनो अम्ल बना सकते हैं। जो ये गैस होते हैं, इनकी जो इन गैसों की वजह से वो क्या करते हैं, अपना स्वयं का अम्ल एसिड बना सकते हैं, ठीक है। इन तीनों वर्गों में बांटा जाता है, इन्हें 3 वर्ग में बांटा गया है जो आपके अम्ल है, गैस है। एक है आपका मैथोनोजेंस, ठीक है। मैथोनोजेंस में क्या होता है आपका, मैथोनोजेंस में ज़्यादा आपका ये बिगाड़ नहीं रही आपको ज़्यादा पेन वैन चला के, क्योंकि आपका शॉर्ट्स वो आप इनको नोट्स में बना सकते हैं अच्छे से। देखो जो वीडियो में बनाऊँ ना उसको आप लिख कर, आप बेशक नोट्स नहीं बनाने, आप वीडियो से ही पढ़ना है, बट आप पेन ज़रूर चलाइए। पेन पेपर प्रैक्टिस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक आप पेन यूज़ नहीं करोगे, जब तक आप पेपर यूज़ नहीं करोगे, वो आपके माइंडली में नहीं सेव होगा। वो मेमोरी में, आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाएगा, लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं जाएगा। लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए आपको पेन पेपर प्रैक्टिस यूज़ करना ही पड़ेगा, P की पावर
4 आपको यूज़ करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आपका था मेथनोजेंस। मेथनोजेंस पहला वर्गीकरण था, उसको मीथेन का निर्माण करते हैं। जो आपको नाम से ही पता चल रहा है मेथनोजेंस में क्या होगा, मीथेन का निर्माण करते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका थर्मो एसिडोफिल्स, जो होता है थर्मो, ठीक है, थर्मो एसिडोफिल्स जो क्या करते हैं, अत्यधिक उष्ण और अम्लीय पर्यावरण के प्रति अनुकूलित होते हैं। ये क्या होते हैं, जो थर्मो एसिडोफिल्स होते हैं, इसमें जो अम्ल होते हैं वो पर्यावरण के लिए बहुत सही होते हैं, अनुकूलित होते हैं। ठीक, फिर आपका थर्ड है हेलोफिल्स। हेलोफिल्स अम्ल है, वो क्या होता है, अत्यधिक लवणीय पर्यावरण में बढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो हेलोफिल्स होते हैं वो अधिकतर लवणीय होते हैं, वो कहाँ पे होते हैं, पर्यावरण में बढ़ने वाले होते हैं। जो पर्यावरण में होता है हमारा आसपास, पर्यावरण जंतु, तो जीव जंतु, हम जीवधारी तो किस पे डिपेंड है, पर्यावरण में। जब भी बोलते हैं ना पर्यावरण खराब नहीं करिए, खराब नहीं करिए, तो हेलोफिल्स होते हैं वो किस में होते हैं, अत्यधिक लवणीय पर्यावरण में बढ़ने वाले होते हैं। ये हमारा था आर्की बैक्टीरिया। अब यूबे बैक्टीरिया देखते हैं कि यूबेरी बैक्टीरिया में कौन सा पोषी आता है, क्या आता है। ठीक है, मुनेरा का हम दूसरा पार्ट यूबे बैक्टीरिया पढ़ते हैं, जो अभी आपने पहला पढ़ा था आर्की बैक्टीरिया। यूबे बैक्टीरिया क्या होता है, इसमें प्राय झिल्ली से घिरे हुए केंद्रक होते हैं। जो यूबे बैक्टीरिया होते हैं वो झिल्ली से घिरे होते हैं। ठीक है, प्राय झिल्ली से घिरे होते हैं, बट इसमें क्या होता है, केंद्रक नहीं होता। इन यूबे बैक्टीरिया में केंद्रक नहीं होता। ठीक है, और ये कैसे होते हैं, ये सब परपोषी होते हैं। ठीक है, ये कैसे होते हैं, आपके यूबे बैक्टीरिया परपोषी होते हैं। ठीक है, आपका ये जो यूबे बैक्टीरिया होता है, आपके ये ऑक्सीजन के बिना भी बन सकते हैं और ऑक्सीजन के साथ भी बन सकते हैं। तो ये आपके वायवीय भी होते हैं और अवायवीय भी होते हैं। वायवीय मतलब ऑक्सीजन के साथ, और अवायवीय मतलब ऑक्सीजन के बिना भी बन सकते हैं। ठीक है, और ये कोशिकांग नहीं पाए जाते। इसमें क्या होता है, कोशिकांग नहीं पाए जाते, मतलब कोशिकाएं नहीं होता, केंद्रक नहीं होता इसके अंदर। ठीक है, न्यूक्लियोइड एकमात्र गुणसूत्र की तरह कार्य करता है। जो इसमें न्यूक्लियोइड होता है वो एक किसी एक गुणसूत्र की तरह ही कार्य करता है, क्योंकि ये एक कोशीय होते हैं। प्रकाश संश्लेषण व इलेक्ट्रॉन का हस्तांतरण प्लाज्मा झिल्ली पर होता है। ये क्या होते हैं, ये परपोषी होते हैं, तो ये प्रकाश संश्लेषण व इलेक्ट्रॉन का हस्तांतरण ट्रांसफर प्लाज्मा झिल्ली पर इनका इफेक्ट पड़ता है। ठीक, फिर इनको हम सच्चे बैक्टीरिया भी कहते हैं। ये जो यूबे बैक्टीरिया होता है ये हमारे फ्रेंड्स बैक्टीरिया भी होते हैं, सच्चे बैक्टीरिया होते हैं। इनको ट्रू बैक्टीरिया भी कहा जाता है। क्वेश्चन में आपका बन सकता है कि ट्रू बैक्टीरिया आपके कौन से होते हैं, तो वो कौन से होते हैं, यूबे बैक्टीरिया होते हैं। ओके, फिर ये है जो कि हमारे पूरे वातावरण में पाए जाते हैं, मिट्टी में, पानी में, एवरीथिंग, मतलब हमें ये कहीं भी मिल जाते हैं। इनमें एक कठोर कोशिका भित्ति होती है। इसमें क्या होता है, एक कठोर कोशिका भित्ति होती है जो कि आपकी केंद्रक रहित होती है। यह एकल कोशिकीय वाले जीव होते हैं। इसमें क्या होता, कैसी जीविया होती है, एकल कोशिकीय जीव होती है। इसका हम एग्जाम्पल देख सकते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है आपका ई कोली। जिसको लैक्टोबैसिली बोलते हैं। ई कोली मतलब लैक्टोबैसिली, जो कि हमारा दही में पाया जाता है। यह हमें बैक्टीरिया कहाँ पे पाया जाता है, दही में पाया जाता है, इसीलिए बोलते हैं हम इनको सच्चे बैक्टीरिया। ठीक है, और एक होता है आपका साइनोबैक्टीरिया। इसका एग्जाम्पल है साइनोबैक्टीरिया, जो कि हमारे नीले हरे शैवाल में पाए जाते हैं। ये बैक्टीरिया वायवीय और अवायवीय दोनों होते हैं, ये दोनों जगह पे बन सकते हैं। ये था हमारा यूके बैक्टीरिया। प्रोटिस्टा जगत, ठीक है, प्रोटोसिस्टा बोलते हैं जिसको, प्रोटिस्टा जगत को क्या बोलते हैं, प्रोटिस्टा। ठीक है, इस जगत का वर्णन सर्वप्रथम किसने किया था, जो ये जगत था सबसे पहले इसका वर्णन किसने किया था, किसने बताया था, तो किसने बताया था, आपके हैकेल ने बताया था। ठीक, अब प्रोटिस्टा जगत के जीवों सेलुलोज की कोशिका भित्ति पाई जाती है जीवों में। ठीक है, जो आपके प्रोटिस्टा जगत के जीव होते हैं उसमें कैसी कोशिका पाई जाती है, आपकी सेलुलोज कोशिका पाई जाती है। ये एक क्वेश्चन बन गया कि कैसी कोशिका पाई जाती है आपके प्रोटिस्टा जगत में, तो जीवों में, तो वो सेलुलोज की कोशिका भित्ति पाई जाती है। इसमें विभिन्न प्रकार के एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव, जैसे एक कोशिकीय जीव होते हैं, जैसे कि आपके एक कोशिकीय शैवाल हो गए, प्रोटोजोआ हो गए, और एक कोशिकीय कवक शामिल होते हैं। तो इसमें क्या होता है, आपके प्रोटिस्टा में एक कोशिकीय जीव पाए जाते हैं, जैसे कि कवक हो गया, शैवाल हो गया। ठीक, फिर है ये सपोषी, जैसे एक कोशिकीय कवक और डायटम, ये क्या होते हैं, सपोषी होते हैं, जैसे कि आपके हो गए एक कोशिकीय कवक हो गए और डायटम हो गए, या परपोषी। एक सपोषी भी होते हैं, परपोषी भी होते हैं। परपोषी कौन होते हैं, जैसे कि आपका प्रोटोजोआ हो गया, वो कौन होते हैं,
परपोषी होते हैं। इसमें पैरामीशियम भी होता है, प्लाज्मोडियम भी होता है, ठीक है। एक कोशिकीय कवक क्लोरेला यूग्लिना ट्रिपैनोसोमा नींद की बीमारी का कारण है, जो कि प्लाज्मोडियम, अमीबा, पैरामीशियम, क्लामिडोमोनास आदि इसके उदाहरण हैं। जो एक कोशिकीय कवक है वो किस किस के उदाहरण है, एक कोशिकीय कौन कौन हमें इसमें प्रोटिस्टा जगत में पाए जाते हैं, तो वो आपके क्या क्या है, अमीबा है, पैरामीशियम है, क्लामिडोमोनास है, यूग्लिना है, क्या है, ये एक कोशिकीय के उदाहरण है। ये होता है, ये क्वेश्चन आपका बन सकता है कि आपका यूग्लिना है, प्लाज्मोडियम है, वो किस कोशिकीय है, एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय, द्विकोशिकीय, तो वो कौन सा है, एक कोशिकीय, ठीक है। पैरामीशियम का अन्य नाम, देखो क्वेश्चन ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछ लिया गया है, इसीलिए मैंने इसको अभी इन शॉर्ट में ही दे दिया है। पैरामीशियम का अन्य नाम होता है सिप्लर जंतुक, ठीक है। और प्लाज्मोडियम में प्रजनन बहुविखंडन विधि द्वारा होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है काफ़ी एग्जाम्स में कि प्लाज्मोडियम जो होता है आपका किस विधि से होता है, इनमें प्रजनन होता है वो किस विधि से होता है, वो आपके बहुविखंडन विधि द्वारा होता है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम कवक जगत। कवक जगत, ठीक है। कवक जगत क्या होता है, ये पेड़ पौधों से में शामिल होते हैं ये, ठीक है। कवकों में विषम पोषी पोषण पाया जाता है। जो कवक होते हैं वो कैसे होते हैं, विषम पोषी टाइप के होते हैं, ठीक है। विषम पोषी कैसे, वो सपोषी भी होते हैं, परपोषी भी होते हैं, और आपके मृतजीवी पर डिपेंड होते हैं, ठीक है। कवक कवक के एग्जाम्पल क्या क्या हैं, देखो राइजोपस है, जो राइजोपस किसका है, मृतजीवी का है। पेनिसिलियम परजीवी का है, ठीक है। आस्टिलेगो आपका और पिक्सीनिया आपका सहजीवी का है। ये है आपके कुछ एग्जाम्पल हैं जो कवक के, ये एग्जाम्पल होते हैं, ये कवक पाए किस किस में अलग अलग पाए जाते हैं। कवक के प्रकार 3 टाइप्स के कवक होते हैं, जो कि मैंने आपको कवक की एक वीडियो दे रखी है, उसमें मैंने इनके टाइप्स अच्छे से समझा रखे हैं, आप उसको जाकर देखिए, उसमें पढ़िए। इसमें मैंने नहीं बताया है कवक को, मैंने बस इतना ही बताया है। कवक मृतोपजीवी, परजीवी और सहजीवी होते हैं। आप इसके डिटेल उस वीडियो में जाकर देखिए। कवक के प्रकार में मृतोपजीवी में क्या होता है, जो जीव मृत जीवों पर आधारित होते हैं, सड़े गले जैसे मरे हुए पेड़ पौधे, मरे हुए जानवर, उन पर आधारित होते हैं, जिसका एग्जांपल है राइजोपोरस, ठीक है। परजीवी ये होते हैं, परजीवी क्या होते हैं, दूसरे जंतुओं पर आधारित होते हैं, ठीक है, दूसरे जंतुओं पर आधारित होते हैं, उनसे भोजन बनाते हैं, ये होते हैं परजीवी। परजीवी में आपका आता है पिक्सीनिया, ठीक है। सहजीवी कैसे होते हैं, सहजीवी ऐसे होते हैं जैसे मैंने कहा कि तू मेरा खाना बना दे और आप कह रहे हो कि मैं तेरा खाना बना दूंगी, मतलब इन दोनों में क्या होता है, सहजीविता हो जाती है, दोनों मिलकर सहजीविता करके खाना अपना भोजन करते हैं, ठीक है। इसमें पौधे शामिल होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं कर पाते हैं। इसमें क्या होता है, अपना प्रकाश संश्लेषण से भोजन तैयार नहीं होता है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट होकर प्रकार से, तो 3 प्रकार के उस टाइप से भोजन प्राप्त करते हैं ये लोग। इसमें भोजन को ग्लाइकोजन के रूप में संचित किया जाता है। इसमें क्या होता है, ये अपने भोजन को कैसे करते हैं, ग्लाइकोजन के रूप में संचित कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं ये अपने भोजन को, ओके। कवक के उदाहरण है, कवक के उदाहरण क्या क्या होते हैं, ईस्ट है, मशरूम है, आपका दीमक है, ये क्या है, एक कवक है। क्योंकि देखो दीमक आपका प्रकाश संश्लेषण से तो भोजन नहीं बना रही है, अपने आप को जीवित नहीं कर रही है, क्या होती है, जैसे लकड़ी सड़ जाती है, गल जाती है, तो वहाँ पे अपने आप दीमक आ जाती है, तो वो आपका क्या हो गया, दीमक कौन हो गई, मृतोपजीवी हो गई, जो कि वो सड़े गले लकड़ी और इनसे बन जाती है। तो ईस्ट हो गया, मशरूम हो गया, मशरूम भी क्या होता है, सड़ी जैसे गल जाती है लकड़ी, जब आपने देखा ना मशरूम फैक्ट्री में, वहाँ पे बहुत सारी लकड़ियों को वो करके रखते हैं, तो वो क्या है, आपका कवक है। ये था आपका कवक। अब देख लेते हैं हम आपका पादप जगत। पादप जगत, ठीक है। पादप जगत का वर्गीकरण बीजों के उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर आई कलर ने किया था। देखो पादप होते हैं जो एक, कुछ तो बीज से जनरेट होते हैं, कुछ बिना बीज के होते हैं, तो उसका जो वर्गीकरण किया था वो आई कलर ने किया था, ठीक है। देखो ये पादप जगत के मैं कुछ कुछ पॉइंट बता रही हूँ, और हम पूरे जगत को अच्छे से पढ़ेंगे। ये सजीवों का जगत में एक अलग अलग टाइप्स बताए हैं मैंने, और इनका हम अब फुल ही पूरा डिटेल पादप जगत, जंतु जगत, पूरा आपका कैसे पूरा प्रोसेस होता है सब कुछ पढ़ेंगे। पौधे के बारे में, बीज के बारे में, एक कोशीय पौधे, द्विकोशीय पौधे, मतलब आवर्ती बीज वाले, अनावर्ती बीज वाले, सारा डिटेल्स हम और वीडियोज़ में पढ़ेंगे। ये नहीं सोचना कि पादप जगत मैडम ने इतना ही बढ़ाया है, नेक्स्ट आगे हम पादप जगत पूरा इन फुल जितना टीजीटी लेवल का आता है सारा टोटल पूरा हम पादप जगत पढ़ेंगे, जंतु जगत पढ़ेंगे, ओके। अभी इन शॉर्ट मैंने ये
आपको कुछ पॉइंट्स बताए हैं पादप जगत में। ओके, इसमें बहुकोशिकीय पौधे शामिल होते हैं। कैसे पौधे शामिल होते हैं? जो आपका पादप जगत होता है इसमें बहुकोशिकीय पौधे शामिल होते हैं। ये यूकेरियोटिक होते हैं। ओके, इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। ऑफकोर्स ये कोशिका भित्ति वाले पाए जाते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि केंद्रक नहीं होता, कोशिका भित्ति नहीं होती। ये पौधों के लिए भोजन का स्टार्च और लिपिडियस के रूप में स्टोर करते हैं। ये पौधों के लिए क्या करते हैं? अपना भोजन को स्टार्च और लिपिड्स के रूप में स्टोर करके रख लेते हैं। ओके, भोजन के लिए। इसमें लवक प्लास्टिडाइज उपस्थित होते हैं। इसमें क्या होती है? इसमें लवक होते हैं। ओके, पादप में ये सब पोषी होते हैं। पादप जानते हो ना, पेड़ पौधों का जीवन। ठीक है, सब पोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, पादप होते हैं। पादपों की वृद्धि असीमित होती है। इसमें क्या होता है? पादपों की वृद्धि असीमित होती है। पादप भाई कितने भी बड़े हो सकते हैं, इनकी शाखाओं के कारण इनका कोई आकार भी नहीं होता पादपों का। ये था आपका पादप जगत। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं जंतु जगत। फिर हमारा ये पूरा आपका जीवों का जगत 5 पॉइंट्स जो है, 5 जगत दे रखे हैं, वो इनकम्प्लीट हो जाएंगे। हम फुल वीडियोज़ में फिर जंतु जगत पढ़ेंगे, पादप जगत पढ़ेंगे, सारा पढ़ेंगे। ओके, अब पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं जंतु जगत। जंतु जगत 5वां हमारा कौन सा है? जीवधारियों का जगत, जंतु जगत। ठीक है, जंतु जगत के को 2 भागों में नॉन कार्बोडिक और कॉर्डेट में पृष्ठ रज्जु के आधार पर बांटा जाता है। नोटोकॉर्ड के आधार पर हम इसको 2 टाइप्स में बांटा गया है जंतु जगत को। ओके, इसमें बहुकोशिकीय परपोषी यूकेरियोटिक जीव शामिल होते हैं। इसमें शब्द बहुकोश के सारे जीव शामिल होते हैं, जो कि आपके परपोषी हैं वो भी जीव शामिल होते हैं। ओके, जंतु की वृद्धि सीमित होती है। इसमें वृद्धि सीमित होती है, असीमित नहीं होती। पादप क्या होती है? असीमित होते हैं। जंतु की वृद्धि सीमित होगी भाई, ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड कि गाय एक बार में एक ही बच्चा देगी। ठीक है, डॉग है एक बार में 6 ही या फिर 4 ही बच्चे देगी। सीमित होती है। ठीक है, इनकी वृद्धि सीमित होती है। ज़्यादातर जंतु चलायमान होते हैं। ओके, जंतुओं में कोशिका, ऊतक, अंग व अंग प्रणाली के क्रमिक स्तर पाए जाते हैं। सही बात है, जंतुओं में सबके अलग अलग कोशिकाएं, ऊतक और टिश्यू, अंग, अलग अलग अंग प्रणाली पाई जाती है। ये था आपका जंतु जगत। हमने सारे जगत पढ़ लिए हैं, आपका प्रोटिस्टा, आपका मोनेरा, पादप जगत, जंतु जगत। ठीक है, ये हमने सारे जगत आपके पढ़ लिए हैं। अब ये था हमारा एक वीडियो 2 पार्ट में कंप्लीट हो गई है, जीवों का वर्गीकरण। ठीक है, सजीव जीवों का, लिविंग बर्ड्स का जगत। ठीक है, अब हम आगे वीडियो में पादप जगत, जंतु जगत, आपका जो जंतु जगत में पौधे होते हैं, पौधे में कितने टाइप्स के होते हैं, कि पौधे में क्या क्या लैंगिक प्रजनन क्षमता, कार्य की, पादप कार्य की, एवरीथिंग इज सब हम वीडियोस लेके आएंगे 1 बाय 1। आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको एक बटन दबाना है जो कि है लाइक का, और आपको सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। आप लोग कवक वाला शॉट आप मेरी वीडियो में देख सकते हैं, वो मैंने 4 मिनट या 3 मिनट का कवक बताया है कि 3 टाइप्स के कवक होते हैं। ठीक है, परजीवी, मृतोपजीवी, सहजीवी, आप उसको जाकर देखिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।